जावरा के विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर मनाई जा रहे चहलुम्बा में गुरुवार रात मातम और खदक यानी चुलकमुख आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन जावरा हुसैन टेकरी पहुंचे। जावरा की हुसैन टेकरी की ऐसी मान्यता है कि चहलुम्बा में अंगारों पर गुजरने से कई बड़ी बीमारी और भूत प्रेत आदि कई बाधाएं दूर हो जाती है। उल्लेखनीय है कि हजरत इमाम हुसैन वहां उनके साथियों की याद में हुसैन टेकरी शरीफ पर 51वां चहलुम्बा मनाया गया। हुसैन टेकरी के अलग अलग अंजुमन में 4 जुलूस निकले और रोज़ों में इबादत की। देर रात करीब 10 बजे चुल जली। इसमें इमाम हुसैन को चाहने वाले श्रद्धालुओं ने अंगारों पर चलकर अपनी आस्था प्रकट की। दूल्हे के रूप में सबसे पहले अंगारों पर चलने के लिए हुसैन मिशन ने लकी ड्रॉ निकाला। दूल्हा आलम सबसे पहले निकलते हैं। वहीं देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। वहीं चुल में सबसे पहले निकलने वाले को दूल्हा कहा जाता है। उनके अलग कपड़े और हाथों में पवित्र कुरान होते हैं, इसीलिए यह सबसे आगे होते हैं। इन्हें दूल्हा या आलमदार कहा जाता है। वहीं पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी में लगा हुआ था। वहीं प्रशासन भी लाखों श्रद्धालुओं के आने से पहले अलग अलग व्यवस्थाओं में जुटा रहा। वहीं हुसैन टेकरी के प्रबंधन में अधिकारी भी लगातार जुटे रहे। पवन धाकड़ की रिपोर्ट। किस्मत हूँ कि मुझे आज हुसैन टेकरी पर के इस खास मौके पर, चहलुम के मौके पर मुझे आने का मौका मिला और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आने का मौका मिला। मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन और प्रबंध कमेटी के सारे जिम्मेदारों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यवस्था, एक बेहतरीन इंतज़ामात करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इन सारे इंतज़ामातों में और उसके बाद जब ये कार्यक्रम पूरा होगा तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पूरा आज का कार्यक्रम है ये फॉल्टलेस कार्यक्रम कहलाएगा। आप यहाँ आए, क्या कुछ कमी लगी आने वाले समय में? क्या यहाँ पे आप कुछ लेके आने वाले हैं स्कीम और क्या कुछ करेंगे? देखिए, काफ़ी सुधार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सुधार की बात करूँगा, लेकिन ये बात भी सही है कि सुधार कभी पूरा नहीं होता है। हम लोग निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रयास तो ये हुआ है पिछले सालों में कि एक चूल होती थी और बड़ी दुर्घटना 2012 में घटी थी, लेकिन आज सारी प्रबंध कमेटी और यहाँ के प्रशासन के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार की नेक नीयत से आज जो यहाँ का प्लान है वो 4 चूलों वाला है। तो इस प्रकार की दुर्घटना कहीं न घटे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी उसकी उम्मीद को ना के बराबर उससे किया गया है। जिस प्रकार का रोड डाले गए हैं, जिस प्रकार का रोड मैप किया है, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में गिट्टी मुरम को डाला गया है और बैरिकेडिंग की गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भगदड़ और इस प्रकार के बैरिकेडिंग के कारण से कोई दुर्घटना की सारी संभावनाएं सबसे पहले खत्म होती है। उसके लिए मैं यहाँ की प्रबंध कमेटी को, यहाँ की सारे व्यवस्थापकों को, शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो आपने कहा है कि हम लोग कैसे आगे और प्लान करेंगे, तो हमने कहा है, जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो हमने कहा है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि आप इसका एक मास्टर प्लान बनाइए। सबसे पहले ये आयोजन जो है ये बहुत बड़ा आयोजन है, सारी दुनिया भर से इसमें जायरीन आते हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि ये आयोजन सबसे पहले बहुत अच्छे से हो, फॉल्टलेस हो। और आज मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये फॉल्टलेस होने की ओर जा रहा है। और इसके बाद एक प्रॉपर मास्टर प्लान बने। उस मास्टर प्लान के तहत जो हमारी जर्जर बिल्डिंगें हो गई है, उन जर्जर बिल्डिंगों को के स्थान पर हम एक बेहतरीन सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग भी बनाएं। इसके पूरे एरिया को, कैंपस को हम कवर्ड करें, वायर फेंसिंग या दीवार बनाकर करें। और साथ में जो भी मास्टर प्लान के तहत हम कर सकते हैं, एक साथ नहीं तो स्टेप बाय स्टेप, फेस बाय फेस हम इस काम को हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे।